फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में, है ना। जो हम लोग अगले स्लाइड में, इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे भारत और पड़ोसी देश, लेकिन कुछ जो है अंश बच गया था, उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, भारत और पड़ोसी देश। तो बाउंड्रीज़ हम लोग देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग बाउंड्री देख लेते हैं, अपने नेबर, हमारे जो नेबर्स हैं, है ना, उनके साथ हमारा बाउंड्री है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो चाइना, ठीक है, चाइना है ना। चाइना है, मैकमोहन। सबसे बड़ा बाउंड्री हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ा बाउंड्री इंडिया शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, है ना। बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश के साथ 4096, सबसे बड़ा बाउंड्री भारत का बांग्लादेश के साथ है। इसके बाद चाइना के साथ है इंडिया का सबसे बड़ा बाउंड्री, है ना। चाइना के साथ है आपको 3488 किलोमीटर, है ना, 3488 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर इसके साथ है, चाइना के साथ है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर। तो इसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं, है ना, मैकमोहन लाइन। इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। 1914 में, है ना, 1914 में ये तय किया गया था। भारत और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है इंडिया और पाकिस्तान, है ना। इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 3033, है ना, 33 किलोमीटर बाउंड्री टोटल। और इसे रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन, है ना, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, तो इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री को हम लोग मैकमोहन लाइन बोलते हैं। जो सेकंड नंबर पे है, सबसे बड़ा बाउंड्री बांग्लादेश के साथ है जो 4096 किलोमीटर है। सेकंड नंबर पे चाइना है ना, 3400, है ना, 3488 किलोमीटर। 1914 में इसका निर्धारण किया गया। इसके बाद रेड क्लिफ लाइन है ना। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसका रेड क्लिफ, ये सब पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 3323 किलोमीटर। और ड्यूरांड लाइन, है ना, सबसे कम जो बाउंड्री है इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच है, ड्यूरांड लाइन, ये आपको 106 किलोमीटर है। सबसे कम बाउंड्री इंडिया का अफ़गानिस्तान के साथ है। ठीक है, सबसे कम बाउंड्री इंडिया का अफ़गानिस्तान के साथ है। ये सब पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। भारत और चीन की उत्तरी पूर्व सीमा का सीमांकन मैकमोहन, है ना, मैकमोहन रेखा करती है। इसका निर्धारण 1914 में हेनरी मैकमोहन ने किया था। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमा वो अध्यारोपित सीमा है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है किस तरह की सीमा है, तो वो अध्यारोपित सीमा, सुपर इम्पोज्ड, मतलब सुपर इम्पोज्ड सीमा वह सीमा होती है जिसका निर्धारण कोई थर्ड एक्सटर्नल फोर्स करता है ना, जिसका निर्धारण कोई बाहरी फोर्स करता है। दोनों कंट्री स्वयं नहीं करते हैं। जैसे इंडिया की सीमा, इंडिया और पाकिस्तान का जो बाउंड्री है उसका निर्धारण इंग्लैंड ने किया था। ठीक है, तो इस तरह की सीमा को सुपर इम्पोज्ड, अध्यारोपित सीमा बोलते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है ना, इस तरह का क्वेश्चन आया। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं और इन दो राष्ट्रों के मध्य सुपर इम्पोज्ड सीमा है। ठीक है, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में ड्यूरांड लाइन है। यह 1893 में उस समय के अफ़गान शासक, है ना, हिस्ट्री में पढ़िएगा इसके बारे में। उस समय के अफ़गान शासक और ब्रिटिश शासक के मध्य हुआ था। भारत में उस समय ब्रिटेन का शासन था, तो ब्रिटिश शासक और अफ़गान शासन के मध्य हुआ था। ठीक है, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। 1893 में हुआ था, मैकमोहन 1914 में हुआ था। ये इंडिया पाकिस्तान के विभाजन के पहले हुआ था, रेड क्लिफ जो लाइन। ठीक है, अब है पाक जल डमरू मध्य, है ना, पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, है ना, पाक जल डमरू मध्य ये है। इसको
पाक स्ट्रेट बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेट, है ना। पाक जल डमरू मध्य, है ना, पाक जल डमरू मध्य। तो पाक स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या होता है ना। ज्योग्राफी में हम लोग जानते हैं कि जल डमरू मध्य या स्ट्रेट क्या होता है ना। तो स्ट्रेट होता है, ज्योग्राफी में स्ट्रेट होता है कि नैरो पैसेज ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज़, है ना। नैरो पैसेज ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज़। यहाँ पे काफ़ी देखिए ये दो लैंड के बीच में नैरो पैसेज, है ना, दो लैंड एरिया के बीच में नैरो पैसेज है, दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। इस साइड की वाटर बॉडीज़, इस साइड की वाटर बॉडीज़ और इस साइड की वाटर बॉडीज़ को ये कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट के बारे में, है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग स्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जल डमरू मध्य हो गया कि दो लार्ज लैंड के बीच में, दो लार्ज लैंड के बीच में नैरो पैसेज, है ना। नैरो मतलब संकरा रास्ता है जो दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे फेमस है बेरिंग स्ट्रेट, है ना। बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है बेरिंग स्ट्रेट, है ना, जो दो सुपर पावर रसिया और अमेरिका के बीच में है, ठीक है। अलास्का इस जो प्रांत है आपको अमेरिका का और रसिया के प्रांत के बीच में बेरिंग स्ट्रेट है ना। तो स्ट्रेट हो गया कि नैरो पैसेज ऑफ लैंड, है ना, दो विशाल भूमि के बीच में संकरा भाग, है ना, दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो पाक स्ट्रेट। इसके बाद है भारत के सिक्किम राज्य की सीमा, है ना। अब ये क्वेश्चन है कि भारत के सिक्किम राज्य की सीमा किस किस जो है राज्य की सीमा किस किस देश के साथ लगी है। तो भारत के सिक्किम राज्य की सीमा है ना, भूटान है, पूर्व साइड में सिक्किम के भूटान है, ठीक है। पश्चिम में नेपाल है और उत्तर में चाइना है ना। देखिए यहाँ पे है भूटान, जहाँ पे कंचनजंगा है ना, भूटान। और भूटान के पूर्व में है आपको सिक्किम, सिक्किम है, सिक्किम के पूर्व में है भूटान, ठीक है। और पश्चिम में है आपको नेपाल, उत्तर में चाइना, ठीक है। भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है ना। भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा, म्यांमार हो गया बर्मा, है ना, नॉर्थ ईस्ट में हो गया बर्मा। भारत और म्यांमार के साथ, है ना, भारत और म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश की है। देखिए ये अरुणाचल प्रदेश, है ना, ये है अरुणाचल प्रदेश, है ना। भारत और म्यांमार के बीच सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। भारत और भूटान के बीच में सबसे लंबी सीमा आसाम राज्य की है ना। भारत और पॉइंट्स को नोट करते जाइए। भारत और भूटान के बीच में सबसे लंबी सीमा आसाम राज्य की है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच में सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य की है ना। भारत के साथ जो है पश्चिम बंगाल राज्य की कुल सीमा 4096 किलोमीटर है। चाइना के साथ 3488 किलोमीटर है, ठीक है। ये सब पॉइंट्स याद करते जाइएगा। तो अरुणाचल प्रदेश, है ना, म्यांमार के साथ भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे लंबी सीमा है, ठीक है। भारत के 9 राज्यों में समुद्र तट है ना। एसएससी का क्वेश्चन है भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है, तो 9 राज्यों में समुद्र तट है। पहला है गुजरात, ठीक है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, है ना, 5 केरल हो गया, छठा तमिलनाडु, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा और 9वां वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा और गुजरात, तो 9 स्टेट हैं, ठीक है।
ये एसएससी का क्वेश्चन है। भारत के 9 राज्यों में समुद्र तट है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, ये भी एसएससी का क्वेश्चन है। नागालैंड, असम, म्यांमार, त्रिपुरा। नागालैंड, असम, म्यांमार, त्रिपुरा में किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? नागालैंड है ना, नागालैंड, नागालैंड के बगल में मणिपुर। ठीक है, नागालैंड, असम, म्यांमार और त्रिपुरा में किस राज्य की सीमा? त्रिपुरा, जिसके 3 साइड में बांग्लादेश की सीमा है ना। मिजोरम से भी आपको बांग्लादेश की सीमा लगती है। तो नागालैंड, असम, म्यांमार है ना, असम टच कर रहा है। देखिए असम यहाँ पे टच कर रहा है आपको मिजोरम को, है ना। असम यहाँ तक है। त्रिपुरा और मिजोरम को, त्रिपुरा और मिजोरम को असम जो है टच कर रहा है। ठीक है, म्यांमार भी टच कर रहा है ना मिजोरम को। त्रिपुरा भी टच कर रहा है, त्रिपुरा भी बगल में है, असम भी है और म्यांमार। तो नागालैंड जो है यहाँ पे, नागालैंड की सीमा है जो आपको, नागालैंड की सीमा जो है आप नहीं, वो नहीं टच कर रही है ना नागालैंड। ठीक है, मिजोरम को। अच्छा, भारत के मुख्य भूमि से लगे तट रेखा की कुल लंबाई 5422 किलोमीटर है। मुख्य भूमि है ना, इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार छोड़ के, है ना, लक्षद्वीप और यहाँ पे अंडमान आइलैंड्स को छोड़ के, अंडमान आइलैंड्स को छोड़ के 5422 किलोमीटर। अगर ये दोनों को है जो पूरे भारत की जो जलीय सीमा है ना, अंडमान और लक्षद्वीप को लेके पूरे भारत की जो जलीय सीमा है वो 7516 किलोमीटर है। 7500, ये सब पॉइंट्स याद करना पड़ेगा। 7516 किलोमीटर। भारत की जो स्थलीय सीमा है, जलीय सीमा, स्थलीय सीमा, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है आपको 15,106 किलोमीटर। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा। और भारत की जो जलीय सीमा है सभी द्वीपों को मिलाकर वो 7516 किलोमीटर है। ठीक है, भारत के मुख्य भूमि है ना, भारत मुख्य भूमि जो है इसकी जलीय सीमा है ना, भारत के मुख्य भूमि जो है इसकी जलीय तट रेखा की लंबाई जो है 5422 किलोमीटर है, जिसमें गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, 1214 किलोमीटर। गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ये हम लोग अलग, भारत की जो तट रेखा है ना उसका हम लोग अलग स्लाइड में डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा उसका समावेश मैंने कर दिया है। किन राज्यों के साथ मणिपुर की सीमा लगी हुई है? किन राज्यों के साथ मणिपुर की सीमा लगी हुई है? मणिपुर के बगल में नागालैंड है, असम है और मिजोरम है। देखिए यहाँ पे मणिपुर के बगल में नागालैंड, असम और मिजोरम। ठीक है, मणिपुर, नागालैंड, असम और मिजोरम है ना राज्य से जो, किन राज्यों के साथ मणिपुर की सीमा लगी हुई है? नागालैंड, असम और मिजोरम। भारत का क्षेत्रफल है ना, भारत का क्षेत्रफल, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है ना, ये है भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 किलोमीटर है। ठीक है, 32,87,000 किलोमीटर और पाकिस्तान का है 7,96,000 किलोमीटर। भारत का जो क्षेत्रफल है लगभग 32 लाख है ना, 32,87,000 किलोमीटर। पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है ना वो 7,96,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ये सब डाटा देख लीजिएगा, एसएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग डैश गुना बड़ा है ना, इस तरह से था, डैश गुना बड़ा है, तो 4 गुना लगभग बड़ा है। 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर, पाकिस्तान का 7,96,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब किस देश का जो मानक समय, किस देश का मानक समय है जो भारत के मानक समय की जैसा ही है ना, ये क्वेश्चन एसएससी का है कि किस देश का, भारत का किस पड़ोसी देश का जो मानक समय है वो भारत के मानक समय जैसा है। जैसे भारत का मानक समय तो जानते ही हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है ना,
और भारत जो है ग्रीनविच मीन टाइम है ना, ग्रीनविच मीन टाइम से भारत जो है 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो श्रीलंका का भी जो ग्रीनविच मीन टाइम है वो भारत के समान ही है। श्रीलंका का भी जो स्टैंडर्ड टाइम है, मानक समय है, वो जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो श्रीलंका का मानक समय भारत के मानक समय के समान है ना, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। तो ये सब जो पॉइंट्स कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सब डिस्कस कर दिया है ना। नेक्स्ट हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। थैंक यू।